बड़ी खबर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एक अपडेट सामने आया है। ड्रोन हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है, कल जो जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाका हुआ, इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और ड्रोन हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। आरडीएक्स के साथ छर्रों का इस्तेमाल किया गया था। हर ड्रोन के साथ 2 किलो विस्फोटक था। 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए और जानकारी यह है कि हर ड्रोन के साथ 2 किलो विस्फोटक था। शुरुआती जांच में आरडीएक्स के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। आरडीएक्स के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। मनीष और जानकारी के साथ हमारे साथ है। मनीष, और क्या जानकारी सामने आ रही है कल हुए हमले को लेकर? देखिए, पहले ये कहा जा रहा था विशाल कि ये छोटा लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन अब जो शुरुआती जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, जो एक्सप्लोसिव के मटेरियल इकट्ठे किए गए स्पॉट से, उससे खुलासा हो गया है कि ये बड़ा ब्लास्ट था, जिसको एक बड़े मकसद के तहत, यानी एक बड़ी साजिश के तहत। मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। जो कल हमला हुआ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में, ड्रोन हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ड्रोन हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। एक बार फिर से रुख करते हैं मनीष का। जी हाँ, देखिए विशाल, तो आरडीएक्स के साथ शार्पनर का यूज किया गया था और इसका मकसद ये था कि बेस के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना। जैसा कि कल भी हमने इस बारे में बताया था कि जो वहां पर हेलीकॉप्टर्स हैं, M17 हेलीकॉप्टर जो जम्मू बेस में रहते हैं, ये उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और आतंकियों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम था कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं बेस के अंदर कहाँ पर तैनात है, क्योंकि बेस जो है काफ़ी, जम्मू का एयरबेस काफ़ी बड़ा है। ये भी मालूम था उनको कि जो जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स, वो हैंगर्स के अंदर रहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर जनरली बाहर रहते हैं। और उन्होंने आरडीएक्स का इस्तेमाल किया। 2 ड्रोन्स भेजे गए थे और हर ड्रोन्स के अंदर करीब 2 किलो के आरडीएक्स यूज किए गए थे। और उनका मकसद ये था कि ये जो हेलीकॉप्टर्स है उसके ऊपर गिराना, लेकिन जो ड्रोन्स है वो एयरफोर्स की जो बिल्डिंग है, एक छत पे गिर गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आरडीएक्स किस तरीके से आतंकी लेकर के आए थे। आप ये भी याद करिए विशाल की जब पुलवामा में जब अटैक किया गया था सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर, उस बस में भी जो कार यूज की गई थी उसमें भी आरडीएक्स था। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर आरडीएक्स की पहुंच आतंकियों तक लगातार। मनीष, बहुत संक्षेप में, लेकिन ये ड्रोन यहां तक पहुंचे कैसे? डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाए पहुंचने से पहले? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये सीमा पार से लॉन्च नहीं किए गए थे। ये जम्मू जो एयरबेस है उसके 5 या 6 किलोमीटर के दायरे से ही ये लॉन्च किए गए थे। यानी आतंकी ड्रोन्स लेकर के आए थे, उन्होंने सीमा के अंदर से लॉन्च किया था। और विशाल, आप बात को भी समझिए कि जो ड्रोन्स होते हैं बहुत ही लो फ्लाई करते हैं, और हमारे एयरफोर्स की जो रडार्स हैं वो हाई एरियाज हैं, उन टारगेट को पिक करते हैं। यानी वो इसलिए बने होते हैं कि वो दुश्मन के फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर को देख सके। लेकिन कोई बहुत ही नीचे अगर उड़ान उड़ता है तो उसके लिए दूसरे तरीके के रडार चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अगर आपने ऐसे ड्रोन्स देख भी लिए तो इनको मारने के लिए भी खास तरीके के सिस्टम होते हैं, यानी जैमर्स होते हैं। ये जैमर्स वीआईपी सिक्योरिटी में तो हैं, लेकिन हमारे एयर बेस या बॉर्डर एरिया पर अभी हमने उनको डिप्लॉय नहीं किया है। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी जरूरत है कि हम ये जो जैमर्स हैं, जो रडार को देखते ही जैम कर दें उसके सिग्नल, क्योंकि कोई भी रिमोट जो तरीके आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तरीकों को नाकाम करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी और तकनीक में भी अपग्रेड करना होगा। ये बहुत जरूरी होगा। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.